एनसीईआरटी ने बेटा आपके लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेकर के आया। उसने क्या किया है कि प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को कंपेयर कर दिया है और दिखाया कि कैसे अपने ग्रुप में वो शो कर रहे हैं आपके एडेप्टिव रेडिएशन को, और वेन एवर दे आर कंपेयर्ड विद अनदर ग्रुप दे आर शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनसीईआरटी में आप याद रखिए, ये वाला डायग्राम का देखो, ये वाला है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा आपसे। कैसे क्वेश्चन बनेगा देखो, फिर देखो तो मोल, एंटीटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वुल्फ, ये सब अपने ग्रुप में एडेप्टिव रेडिएशन है प्लेसेंटल मैमल का। वैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल, नॉम्बेट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, तस्मेनियन टाइगर कैट और तस्मेनियन वुल्फ, ये अपने ग्रुप में एडेप्टिव रेडिएशन है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में। बट व्हेनेवर द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर कंपेयर्ड विद द प्लेसेंटल मैमल दे शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मार्सुपियल मोल को जब हम मोल से कंपेयर करेंगे प्लेसेंटा वाले से, तभी किसका एग्जांपल होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का होगा। वैसे नॉम्बेट एंटीटर का होगा, मार्सुपियल माउस माउस का होगा, स्पॉटेड कस्कस लीमर का होगा, फ्लाइंग फ्लेंजेस फ्लाइंग स्क्विरल का होगा, तस्मेनियन टाइगर कैट बॉबकैट का होगा, तस्मेनियन वुल्फ वुल्फ का होगा। अब हमको आगे चल, अभी तो रट जाएगा लेकिन आगे चल के हम लोग भूलेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा, कोई ट्रिक बना दिया जाए। और ट्रिक में क्या करना है, अनावश्यक चीजें हटा। जैसे देखिए यहाँ मोल लिखा है, यहाँ पे मोल लिखा वर्ड आएगा ही, तो इसको हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ साफ दिखेगा। यहाँ मार्सुपियल मोल होगा, यहाँ खाली मोल होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ माउस है, यहाँ मार्सुपियल माउस होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखो वुल्फ में देखो, यहाँ खाली वुल्फ है, यहाँ टेस्मेनियन वुल्फ है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आनी का बाकियों में आनी, तो बाकियों में जब आनी है तो हम उसका ट्रिक बनाया, और ट्रिक था उसका NTPC अपॉन ABSL। एनटीपीसी जानते हो ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और वैसे ABSL अमिताभ बच्चन की कंपनी का नाम था, अमिताभ बच्चन प्राइवेट लिमिटेड। तो ABPL था, हमने उसको ABSL कर दिया, याद कर लीजिए। और ऊपर जो लिखा है हमने, ये एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और नीचे प्लेसेंटल मैमल्स का। ठीक, इसका मतलब जब हमको एग्जाम देगा इनमें से कौन सा एग्जांपल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है, तो अगर नॉम्बेट को कंपेयर करेगा टाइगर कैट से तो ये डाइवर्जेंट है। टाइगर कैट जब नॉम्बेट को कंपेयर करेगा फ्लाइंग फ्लेंजर से तो ये डाइवर्जेंट है, स्पॉटेड कस्कस से तो ये डाइवर्जेंट है। लेकिन जैसे नॉम्बेट को कंपेयर करेगा एंड ईटर से, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही नॉम्बेट को कंपेयर करेगा बॉबकैट से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉम्बेट को और बॉबकैट कोई भी यहां पर बन नहीं रहा है कंपेयर। हाँ, बॉबकैट तो बने किसके साथ, टाइगर कैट के साथ, ये आपस में कन्वर्जेंट होंगे, अपने ग्रुप में डाइवर्जेंट होंगे। रट लीजिएगा अच्छे से। जैसे देखिए नॉम्बेट, ये क्या हो गया, नॉम्बेट, ये क्या होगा बोलोटा, एंड ईटर। तो नॉम्बेट और एंड ईटर आपस में कैसे हैं, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। वैसे यहां कौन हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा टाइगर कैट, कौन हो जाएगा, टाइगर कैट। यहां कौन हो जाएगा आपका, बॉब कैट। यहां फ्लाइंग फ्लेंजर हो जाएगा, और यहां फ्लाइंग स्क्वेरल हो जाएगी, स्क्वेरल हो जाएगी। यहां पे आपका कस्कस, स्पॉटेड कस्कस, यहां पर लीमर हो जाएगा। समझता है, मतलब एंटीटर, बॉबकैट, स्क्वेरल, लीमर अपने ग्रुप में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, बट व्हेनेवर द एंटीटर इज कंपेयर्ड विद द नॉम्बेट इट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम में पूछने में तो आप आसान वाला बता ही लोगे ना, मोल मोल, मार्सुपियल मोल, यहाँ माउस, यहाँ माउस, यहाँ वुल्फ, ये भी वुल्फ, तो इनमें तो कोई दिक्कत। और जिसमें दिक्कत थी, नाम में प्रॉब्लम थी, उसको लोगों ने कंपेयर कर दिया इस ट्रिक से। पक्का, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मुझे लगा अच्छे समझ में आ गया। अब एक वर्ड जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, उसका नाम है पैरेलल इवोल्यूशन। उसका नाम है पैरेलल इवोल्यूशन। तो सर ये बताओ ना कि पैरेलल इवोल्यूशन अलग कैसे, या पैरेलल इवोल्यूशन होता क्या, समझिए इस चीज को। फिर देखो बेटा, एक हमारे पास वर्ड आएगा पैरेलल, पैरेलल इवोल्यूशन। अगर ये होता क्या, इट इज
अच्छा या फिर ऐसे आप कर सकते हो कि when convergent evolution take place in very close species। अगर बहुत ही क्लोज स्पीसीज में एक जैसा इवोल्यूशन हो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो, तो ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। इट इज कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। एग्जांपल आपको दिखाना चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, हमारे पास एक यहाँ पे बर्ड है, कोई मान लो ना बर्ड है, ठीक। बटरफ्लाई के पास भी विंग है, बटरफ्लाई ऑल्सो हैज अ विंग, देखिए इसके पास विंग है। और जो बर्ड है, बर्ड के पास भी विंग है, ये भी उड़ सकती है, लेकिन बर्ड के पास जो विंग है उसमें फेदर पाए जाएंगे, इट हैज द फेदर। जबकि यहाँ पे जो विंग बनी है इसकी, वो इसकी स्किन की खिंच जाने से बनी है, इसकी क्यूटिकल और स्किन की खिंच जाने से बनी है। तो हालांकि दोनों ही उड़ सकते हैं, दोनों किसके एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन इनका ग्रुप देख रहे हो बहुत ज्यादा दूर है ना, कहा एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और कहा एक सीधे आपके कॉर्डेटा में भी वर्टिब्रेटा में सुपर ऑर्डर में जा रहा है, सुपर क्लास में जा रहा है, जिसमें हम लोग किसको देख रहे हैं? बर्ड को देख रहे हैं, एविस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बटरफ्लाई और बर्ड अलग अलग ग्रुप के हैं और बहुत दूर के ग्रुप के हैं और इनके में इवोल्यूशन एक जैसे देख रहा है, तो ये केवल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इट इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बट नॉट द पैरेलल इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हॉर्स को डियर के साथ, घोड़े को डियर के साथ, घोड़ा भी फास्ट रनर, डियर भी फास्ट रनर, घोड़े में भी खुर बन रहा है, डियर में भी खुर बन रहा है, हूफ। लेकिन घोड़े में जो हो रहा है, जो उसका खुर बन रहा है पैर का, वो केवल पैर की तीसरी उंगली के लंबे हो जाने से बनता है। बाकी जो उसके पैर की उंगलियां हैं वो कैसे रह जाती? छोटी रह जाती है। उसका जो खुर बन रहा है, वो खुर बनने की मेन वजह है थर्ड टो। जबकि डियर में जो उसका खुर बन रहा है, उसमें उसकी थर्ड टो तो है ही, साथ में उसकी फर्स्ट भी है और उसकी सेकेंड भी है। फिफ्थ और सिक्स जो होती है वो कैसे हो जाती है? यहाँ पर उसकी फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, फर्स्ट और फिफ्थ जो होती है वो छोटी हो जाती है। वो इसके केस में, इन केस ऑफ डियर। जबकि इस केस में पहली, ये इसकी पहली हो गई, ये दूसरा हो गया, एक मिनट, ये देखो ये थर्ड हो गया, ये इसका सेकेंड है और ये इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और वन और फिफ्थ तो एकदम से गायब ही है। तो दोनों में फास्ट रनिंग है, दोनों में तेज दौड़ने की क्षमता है और दोनों में ही आपको हूफ मिल रहा है, खुर मिल रहा है, लेकिन दोनों में स्लाइड डिफरेंस है। और स्लाइड डिफरेंस क्या है यहाँ पर? इसमें थर्ड टो की बढ़नेस हो रहा है, यहाँ पर थर्ड हो रहा है, सेकेंड और फोर्थ भी हो रहा है, लेकिन फंक्शन तो सेम है ना बेटा। और ऐसे कंडीशन में ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। लेकिन दोनों ही मेंबर तो मैमल्स के हैं, दोनों किसके एग्जांपल है? मैमल्स के हैं। तो ये बहुत क्लोज स्पीसीज हुआ ना। और जब क्लोज स्पीसीज में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है एक जैसे फंक्शंस के लिए, तो ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। इसको लोग बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। जैसे एग्जांपल है हॉर्स का और डियर का। समझ आ गया? तो क्या हम लोग एक वर्ड बोले यहाँ पे, एक स्टेटमेंट कि all parallel evolution are convergent evolution, but देखो but all convergent are not parallel। अंडरस्टैंड? देखो यहां पर जितना भी पैरेलल इवोल्यूशन होगा उसको वो कन्वर्जेंट का पार्ट होगा ही होगा। लेकिन क्या सारे कन्वर्जेंट पैरेलल इवोल्यूशन है? नहीं। यहाँ बटरफ्लाई और बर्ड का बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं, यहाँ फंक्शन दोनों सेम कर रहे हैं। ये केवल कन्वर्जेंट लेकिन पैरेलल नहीं है, जबकि ये पैरेलल और कन्वर्जेंट दोनों है। तो अब इसी क्रम में जितने भी मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल, अच्छा बताओ ये दोनों एक ही ग्रुप में फिर आएंगे ना? तो देखो ब्रॉड सेंस में देखें तो दोनों मैमेलिया में है। अच्छा ये दोनों मैमेलिया में है, चाहे वो मार्सुपियल मैमल हो चाहे प्लेसेंटल मैमल हो, इनके बीच में भी जो सामंजस्य आपको टाइगर कैट है या फिर तस्मेनियन वुल्फ है और वुल्फ है, ये भी एग्जांपल कन्वर्जेंट के भी है और पैरेलल के भी है। एग्जांपल कन्वर्जेंट एज वेल एज द पैरेलल। समझ आ गया? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन याद रखिएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन याद रखिएगा और पैरेलल इवोल्यूशन भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा।